प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा के बाद लोकसभा में 2.25 घंटे का भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने एलएसी, सेना के जवान से लेकर कृषि कानून तक का जिक्र किया। किसान आंदोलन और कृषि कानून को लेकर जारी सियासत पर प्रधानमंत्री जमकर बोले। उन्होंने चर्चिल का जिक्र किया। उन्होंने आंदोलनजीवी और आंदोलनकारी में फर्क समझाया। कांग्रेस को कंफ्यूज्ड बोलते हुए पीएम मोदी ने बताया कि किसानों के लिए बदलाव क्यों जरूरी है। ये पार्टी का ये हाल हो गया है कि पार्टी का राज्यसभा का सबका एक तरफ चलता है और पार्टी का लोकसभा का सबका दूसरी तरफ चलता है। ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अरे भाई, जो कुछ हुआ ही नहीं, जो होना नहीं है, उसका भय पैदा कर करके और पिछले कई सालों से लगातार सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ जाए, कोई निर्णय नहीं हुआ है और एकदम से तूफान खड़ा कर दिया जाए, आग लगा दी जाए। चलिए प्लीज, अधीर रंजन जी अब ज्यादा हो रहा है। अधीर रंजन जी प्लीज, अब ज्यादा हो रहा है। बंगाल में भी टीएमसी से ज्यादा पब्लिसिटी आपको मिल जाएगी। बाबा क्यों इतना है? हाँ दादा, देखो मैं बता दिया, चिंता मत करो, मैंने बता दिया। मैं ये तो देख रहा था कि वो इस कानून के कलर पर तो बहुत बहस कर, ब्लैक है कि व्हाइट है, ब्लैक है कि व्हाइट है। अच्छा होता उसके कंटेंट पर चर्चा करते हैं। कुछ यूं आक्रामक अंदाज था प्रधानमंत्री का संसद में। सधे हुए शब्दों में किसान और कृषि कानून की व्याख्या करते हुए पीएम मोदी ने विरोधियों की मक्खियां उधेड़ दी। धरती पुत्रों की परवाह करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इसे वक्त की जरूरत बताया और बताया कि ये थोपा गया कानून नहीं बल्कि वैकल्पिक है। विविधताओं से भरे हुए देश, सब कुछ वैसा का वैसा वो है पुराना। क्या हुआ है? एक अतिरिक्त विकल्प व्यवस्था मिली है, वो भी क्या कंपलसरी है? किसी कानून का विरोध तो तब मायना रखता है कि जब वो कंपलसरी हो। ये तो ऑप्शनल है। आपको मर्जी पड़े यहां जाना है जाइए, आपको मर्जी पड़े वहां नहीं जाना है वहां जाइए। जहां ज्यादा फायदा हो वहां किसान चला जाए। पीएम मोदी ने देश भर के किसानों का जिक्र किया, उनकी स्थिति का विश्लेषण किया। उन्होंने कहा कि हमारा किसान आत्मनिर्भर बने, उसे अपनी उपज बेचने की आजादी मिले। कृषि के अंदर जितना निवेश बढ़ेगा उतना ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। किसानों का भला पुरानी सोच से नहीं हो सकता। छोटे किसानों को लाभ नहीं मिलता। छोटे किसानों के लिए बदलाव जरूरी है। नए कानून के बाद एमएसपी पर ज्यादा खरीद हुई है। हिंदुस्तान के फिक्रमंद प्रधान ने अन्नदाताओं के आंदोलन को पवित्र बताया और फिर कहा, अगर आपत्ति वाले मुद्दे पर बात हो तो किसान कानून में बदलाव के लिए सरकार तैयार है। क्लोज बाय क्लोज चर्चा करने के लिए भी तो कहा और हम मानते हैं कि अगर इसमें कोई कमी हो और सचमुच में किसान का नुकसान करते उसमें बदल करने में क्या जाता है जी? ये देशवासियों के लिए है। अगर कोई निर्णय करते हैं तो किसानों के लिए है। लेकिन हम इंतजार करते हैं, अभी भी हम इंतजार करते हैं कि वो अगर कोई चीज स्पेसिफिक बताते हैं और अगर वो कन्विंसिंग है तो हमें कोई संकोच नहीं है। प्रधानमंत्री ने आज फिर आंदोलन जीवियों की भी चर्चा की। आंदोलनकारी और आंदोलन जीवियों में फर्क समझाया। पंजाब की धरती पर सैकड़ों की तादाद के अंदर जब टेलीकॉम के टावर तोड़ दिए जाएं, क्या वो किसान की मांग से सुसंगत है? क्या किसान के पवित्र आंदोलन को बर्बाद करने का काम आंदोलनकारी ने नहीं, आंदोलन जीवियों ने किया हुआ है। और इसलिए देश को आंदोलनकारी और आंदोलन जीवियों के बीच फर्क करना बहुत जरूरी है और देश को इन आंदोलन जीवियों से बचाना वो भी उतना ही जरूरी है। पीएम मोदी पूरे रॉ में थे। नए कृषि कानून के जरिए सरकार की मंशा पर सवाल उठाने वालों पर मोदी ने जमकर प्रहार किया। मैं हैरान हूं, पहली बार एक नया तर्क आया इस सदन में कि भाई हमने मांगा नहीं था तो दिया क्यों? हमने मांगा नहीं तो दिया क्यों? पहली बात है कि लेना न लेना आपकी मर्जी है, किसी ने किसी के गले मड़ा नहीं है। ट्रिपल तलाक, इसके खिलाफ कानून बने, ये किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक है, इसलिए कानून हमने बनाया है। पीएम मोदी के भाषण के दौरान कांग्रेस के सदस्य हंगामा कर रहे थे, सवाल उठा रहे थे। टोका-टाकी के बीच प्रधानमंत्री कुछ सेकंड के लिए बैठे और फिर उठकर भरी संसद में कांग्रेस नेताओं को चेताया। चुनौतियां प्लीज, अधीर रंजन जी अब ज्यादा हो रहा है। अधीर रंजन जी प्लीज, अब ज्यादा हो रहा है। अब ज्यादा हो रहा है
मैं आपका रिस्पेक्ट करने वाला इंसान हूं। थोड़ी देर बाद कांग्रेस सांसदों ने वॉकआउट कर दिया, लेकिन पीएम का शाब्दिक प्रहार जारी रहा। देश की सबसे पुरानी पार्टी को कंफ्यूज्ड पार्टी बताते हुए मोदी ने कांग्रेस को ठहरा हुआ पानी करार और दिया। उसको करने के पीछे ये पार्टी का ये हाल हो गया है कि पार्टी का राज्यसभा का सबका एक तरफ चलता है और पार्टी का लोकसभा का सबका दूसरी तरफ चलता है। ऐसी डिवाइडेड पार्टी, ऐसी कंफ्यूज पार्टी न खुद का भला कर सकती है, न देश की समस्याओं के समाधान के लिए कुछ सोच सकती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। विरोधियों पर प्रहार और कृषि कानून को समझाते हुए पीएम मोदी ने अचानक ही चर्चिल का नाम लेकर उनके सिगार की कहानी सुनाई। 1940 में जब चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे तो त्रिची सागर हमारे यहां से सिगार जाती थी उनके लिए, और इस सीसीए जो था उसका काम था वो सिगार उनको सही पहुंची कि नहीं पहुंची इसकी चिंता करना, और इसके लिए पद बनाया गया था। वो सिगार की सप्लाई होती थी। 1945 में वो चुनाव हार गए, लेकिन फिर भी वो पद बना रहा और सप्लाई भी जारी रही। देश आजाद हो गया। देश आजाद होने के बाद इसके बाद भी माननीय अध्यक्ष जी ये पद कंटिन्यू था। चर्चिल को सिगरेट पहुंचाने की जिम्मेवारी वाला एक पद मुख्य सचिव के कार्यालय में चल रहा था, और उसने अपने लिए कुछ तनख्वाह मिले, कुछ प्रमोशन मिले, इसके लिए उसे चिट्ठी लिखी। देश के किसानों को भी सही चीज पहुंच सकती थी, और मुझे विश्वास है स्वामी विवेकानंद जी ने एक जो बात कही उसको मैं जरूर स्मरण करना चाहूंगा। विवेकानंद जी ने कहा था